को मुझे सिर्फ आपने 5 मिनट दिए प्रेजेंट करने के लिए, एक शहर की बात करने के लिए, लेकिन इसको भी ऑनर करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी जल्दी आपको एक ओवरव्यू दे दें। बाकी बेतहाशा मौके आएंगे, इसके एक एक कंपोनेंट के ऊपर हम घंटों डिबेट करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्या नाम है, साइट की लोकेशन को एक और तरह से मैं चंद अल्फाज में एक्सप्लेन करने के बाद प्लानिंग के कॉन्सेप्ट, जोनिंग और उसके मास्टर प्लान की तरफ जाऊंगा, और उसके बाद जो पूरे रीजन का एक ज्यूल बनने जा रहा है जिसको हमने अपनी जुबान में ड्रॉपलेट ऑफ होप का है उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोजेक्ट के स्केल की हमेशा बात होती रही है। एक प्लानर किस तरह से देखता है किसी शहर के कंपैरिजन में, ये आपको नजर आ रहा है कि कंडी शहर है या नौशहरा है या फैसल टाउन है, तो ये शहरों का कंपैरिजन है। इसी तरह हम जो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद कितना बड़ा है, इस्लामाबाद के ये 9 सेक्टर्स हैं और ये फैसल टाउन है, ये दोनों कंपेरेबल साइज के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमेशा बात होगी शहर की, बात होगी, टाउन उसके नाम का हिस्सा है, लेकिन प्रोजेक्ट हम एक शहर की पूरी डिलीवरी की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये रीजनल एक लोकेशन है, इसमें सिर्फ एक चीज मैं लाजमी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जीटी रोड, अब जो मोटरवे की कैचमेंट थी वो हमारी केपी और पंजाब का दूसरा इलाका था। एक मिसिंग लिंक था हमारा लाहौर वाली साइड, उससे नीचे गुजरावाला से आगे आते हैं हमारा जो बहुत बड़ा एजेके का रीजन है, ओवरसीज का वो बहुत बड़ा रीजन है, उसको ये वाली साइड अट्रैक्ट नहीं करती थी। लेकिन एज ऑफ टुडे एक बहुत बड़ी रियलिटी है, वो है हमारी रिंग रोड। तो इसकी लोकेशन बाकी जिस तरह से सारे एक्सप्लेन करते हैं, पूरे सीपेक का ये सेंट्रल पोर्शन बनता है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल के चारों मेन कॉरिडोर्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, लाइक हमारे पास हम मोटरवे के कॉरिडोर के ऊपर बैठे हुए हैं, यहीं से आगे सीपेक के रूट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारा पिंडी के साथ जो कनेक्शन है और पिंडी से आगे एजेके तक की जो कैचमेंट है, वो हमारे पास जोन सी है, वो प्रैक्टिकली कश्मीर हाईवे के अलावा लूप नहीं था। तो जो उस साइड की सोसाइटीज थी वो फ्लरिश कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी बनी वो बनी हमारी रिंग रोड, जो कि एक पेपर से निकल के ये अलाइनमेंट जोन सी है मौके पे यहाँ पे, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको डिस्प्ले किया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर इस्लामाबाद जोन से पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, तो इस पूरे रीजन का जो कैपिटल बनने जा रहा है अपनी कनेक्टिविटी के हवाले से, वो हमारा ये प्रोजेक्ट होगा। इसी लिहाज से इस साइट के अंदर एक बड़ी अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी कि ये आपको कुछ लाइंस नजर आ रही है, ये यहाँ के नेचुरल वाटर चैनल्स हैं, इनको भी हमने पूरी खूबसूरती के साथ अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया। प्लॉट्स के ऊपर हम बात बहुत बाद में जाके कर रहे होंगे, पहले हम फैसिलिटीज की बात करेंगे जो कि एक प्लानर का काम है, और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि लोगों को, आप लोगों को पता लगे कि खाली प्लॉट्स जो से सोसाइटीज के अंदर वो लिविंग नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका रोड नेटवर्क, उसकी फैसिलिटीज भी देखनी है। और हम इतने एतमाद से इस वजह से कह रहे हैं कि वाकई में ये आपने सारे विजिट में देख चुके हैं कि कितना बड़ा एरिया इनके पास मौजूद है। ओके ओके, ये सर अगर इस साइड पे देखें तो हम रिंग रोड के अलोंग हमारे पास कोई 9 किलोमीटर का फ्रंट इधर है, 10 किलोमीटर हम मोटरवे हैं, कोई 5-6 किलोमीटर हम चक्री रोड के ऊपर हैं। तो ये चारों तरफ से जोन सी है एक एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क जो पाकिस्तान लेवल का रीजनल रोड नेटवर्क है, उसके अंदर मौजूद है। ये साइड के कुछ डीटीएम्स हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक खाली बड़ी सड़क बनाने से गुजारा नहीं चलता, ठीक है। आपने ये देखा है कि ये कॉरिडोर रिंग रोड से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जो ये रोड का राइट ऑफ वे है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम राइट ऑफ वे 364 फीट का हमारा प्राइमरी कॉरिडोर है। इसने सिर्फ ये नहीं किया कि स्टार्ट से एंड पे गया, ये लूप किया और उसके साथ यानी कि एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। फिर इसके पैरेलल के ऊपर हमारा 250 फुट का नेटवर्क है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं जिनके ऊपर कमर्शियल्स नहीं है, वो भी जो हमारी रेंज है वो 166 फीट से लेकर 180 फीट तक है। फिर 120 फीट तक की रोड है, और फिर 80 फीट, उसके बाद हमारे पास 60 फीट की रोड्स आती हैं, और फिर हमारी 50 से 40 फुट की रोड्स आती हैं। एक चीज काबिल गौर है जिसपे मैं प्लानिंग के लिहाज से बात करूंगा कि इस नक्शे को देखने के बाद हमें इसको सेक्टर्स को नाम देने पड़े हैं A, B, C।
लेकिन जितनी इवन डिस्ट्रीब्यूशन रोड नेटवर्क्स की है, हर सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितना बड़ा एरिया, अभी एक फिगर आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा, और वो फिगर जो है, अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर जगह के ऊपर हमारे पास पूरा रोड नेटवर्क मौजूद है। अब हमने डिफरेंट रोड्स के जब टोटल करते हैं तो हमारे पास जो बुलेवार्ड्स हैं, जो हायरार्की बनाते हैं, प्राइमरी रोड्स, सेकेंडरी रोड्स और टर्शियरी रोड्स, ठीक है, जो 80 फुट से लेकर 364 फुट तक रोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास तकरीबन 120 किलोमीटर की प्रोजेक्ट के अंदर ये रोड्स हैं, सारी सर्विसेज हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की थी। लास्ट में स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें ये तफरीक नहीं है कि ये जो सेक्टर है ये कोई बहुत ज्यादा आगे का सेक्टर है या पीछे का सेक्टर है। हमने वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है कि कोई चीज आगे है या पीछे है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्विकली आगे चलते हैं। रोड नेटवर्क था, उसने इस जो आपने हमारी बड़ी रोड्स देखी, इतने बड़े एरिया को, जो कि इस्लामाबाद के तकरीबन 10-12 सेक्टर्स के बराबर है, सब सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। और हम बात रेजिडेंशियल से नहीं शुरू करते, क्विकली हम आपको सबसे पहले अपनी ओपन स्पेसेस दिखाते हैं। ये पूरे प्लान के अंदर जो ग्रीन स्पेसेस हाईलाइट हो रही हैं, ये हमारी जो सी डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन स्पेसेस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जिसमें हमारे नेबरहुड पार्क से लेके नेशनल लेवल के स्टेडियम्स तक शामिल हैं। इसी तरह लीनियर पार्क और सिटी वॉक्स मिलेंगी, ठीक है, हर नेबरहुड का अपना पार्क है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। अब ये प्लान एक एक करके ग्रो होता जाएगा, उस पर फैसिलिटीज लगती जाएंगी, एंड यू विल सी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बिला तफरीज, लोकेशन वाइज भी और प्लॉट कैटेगरी वाइज भी। एजुकेशन नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हर लेवल की एजुकेशन, एक पूरे एजुकेशनल जोन के अलावा हर सेक्टर के लेवल के ऊपर, सब सेक्टर के लेवल के ऊपर आपको स्कूल्स मिलेंगे, हर नेबरहुड के अंदर स्कूल्स मिलेंगे। फिर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, नॉट लिमिटेड के क्या नाम है, कोई एक टाइप की टीचिंग हॉस्पिटल, मल्टीपल है, अदर जोन सी एमिनिटीज हैं। ये डिफरेंट एमिनिटीज हैं। हमारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ ही एक्सपो सेंटर है, पूरा क्लब है, कोई 250 कनाल का सिर्फ और सिर्फ क्लब का एरिया डेडिकेटेड है। इसी तरह यहाँ पे हमारा ग्रैंड इस्लामिक सेंटर है। हर सेक्टर के अंदर अपनी छोटी मसाजिद के अलावा ग्रिड स्टेशन, वाटर फ्रंट क्लब, ठीक है, और फिलिंग स्टेशन, जो शहर के लेवल की बातें हो रही हैं, ये वो सोसाइटी की बात नहीं है। इट डजंट मीन के क्या नाम है, ये पब्लिक ऑफिसेज जो से है, ये शहर के लेवल के ऑफिसेज होंगे, जिसके अंदर हमारे इवन में भी किसी टाइम के ऊपर यहाँ पे अपना जोन सा है, वो क्या नाम है, लोकल गवर्नमेंट वाले हमसे कोई स्पेस मांगे कि यहाँ पे यहाँ का अपना ही एक शहर के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर है, जिस तरह आरडीए का दफ्तर बना हुआ है नक्शों के अप्रूवल के लिए, इस लेवल की फैसिलिटीज आ रही होंगी। पुलिस स्टेशन है हमारे, तो उसी के मुताबिक हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट करके, जो शुरू में स्लाइड्स मैंने थोड़ी स्किप की थी, उनसे ये सारी की सारी चीजें प्लेस की हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल हर कैटेगरी को, अब ये देखें हमारे पास 50 बाय 90 के प्लॉट है, ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं है। यू कैन नेवर से कि 25 वालों को हमने पीछे रखा है। उसके बाद 30-60 की कैटेगरी है, जो हाईलाइट्स हो रही है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लॉट्स आ रही है हमारे पास। इसी तरह 35-70 के प्लॉट्स हैं। देन वी हैव 40-80, 50-90 एंड 2 कैनाल्स। अब ये जो मैं बात आपसे अर्ज की थी कि हम एक होमोजीनियस कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, सेग्रीगेशन खत्म हो गई। 5 मरला वाला अगर यहाँ पे भी मौजूद है तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसी 60 फुट के अंदर पूरी सड़क बन जाती है, सिर्फ वॉकवेज की बात हो रही है। हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हाइट जोन्स डिफाइन किए हुए हैं। एक आध विजुअल आपको शेयर करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपनी जो सी स्पीच है इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। ये सर कॉन्सेप्ट है कि जब आप सीबीडी में ट्रेवल करेंगे तो हमने इसके गिर्द जो प्लॉट्स हैं उनकी हाइट्स भी डिफाइन कर दी हुई हैं कि हर बिल्डिंग जोन सी है वो एक
सिमेट्री के साथ रेस करें और जो हमारा सेंट्रल आइकॉन है उसकी विजिबिलिटी जोन सी है वो ना सिर्फ पूरी मोटरवे है बल्कि इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में जो हमारी ये बनने जा रही है रिंग रोड भी बनने जा रही है तो ये पूरे प्रोजेक्ट का एक आइकॉन बन जाएगा, पूरे इस्लामाबाद का एक आइकॉन बन जाएगा। बहुत बड़ी विजिबिलिटी है इसकी। इसके अलावा बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जो सा हमारा एंट्रेंस गेट है, ठीक है, उसके कुछ विजुअल्स हैं। हमारी जो ग्रैंड मॉस्क बनने जा रही है यहाँ पे, ये हमारा सर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, इंतहाई मॉडर्न बिल्डिंग है। जामिया मॉस्क है, डिफरेंट जो मसाजिद बनने जा रही हैं। इसके अलावा ये हमारा विलास का प्रोजेक्ट है और इसमें सर एक छोटी सी अर्ज है कि वो मैंने दो नाम लिख के रखे हुए थे अपने पास कि मैं लाजमी लूं। ये जो हमारा गेट और जो हमारे उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने हमारा गेट और जो हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है वो डिज़ाइन किया। ये कुछ इन्होंने 3D पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं और अब चलते हैं उसके पास। ये है मैप मास्टर प्लान फैसल टाउन फेज़ 2 का, ये सारा आप देख सकते हैं।